अगर आपका डॉग लीश पुलिंग करता है, देयर इज अ वेरी सिंपल रूल जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो और जिस वजह से ये हो रहा है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से उस रूल को इम्प्लीमेंट करोगे, जो गलतियाँ आप कर रहे हो जिस वजह से लीश पुलिंग हो रही है, ताकि वो ना हो, और एक पैक लीडर की तरह आप वॉक करवाओ अपने डॉग को एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या गलती है जो आप कर रहे हो जिस वजह से आप लीश पुलिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। शायद आप इस चीज पे ध्यान देते भी नहीं हो। इन नेचर डॉग्स एक लीडर के आगे नहीं चलते। दिस इज अ फैक्ट। लेट्स से अगर मैं किसी एक आर्मी ऑफिसर के साथ किसी होटल में जा रहा हूं तो मैं हमेशा उनके साथ या उनके पीछे रहूंगा। अगर हम किसी दरवाजे से क्रॉस कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलूंगा कि आप पहले जाओ। अगर हम गाड़ी में बैठ रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप पहले बैठो। हम इतना तक करते हैं कि अगर हम साथ में बैठे हैं और वो खड़े होते हैं तो मैं भी खड़ा होता हूं। डॉग्स ये काम करते हैं जो अल्फा है, जो लीडर है, उसके साथ चल के, उसके आगे नहीं। दूसरी गलती ये है कि आप सॉफ्टी हो। लेडीज को मैं मान सकता हूं कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने डॉग से और वो इमोशनैलिटी की वजह से इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उनका डॉग उनका बेबी है। लेकिन आदमियों के साथ क्या दिक्कत है? कुछ लड़के, उनका डॉग चल रहा होता है आगे और वो डॉग के पीछे इस तरह से चल रहे होते हैं, लाइक कि डॉग खींच रहा है, और बजाय कि वो डॉग को करेक्ट करें या एक्नॉलेज करें कि कोई गलत बिहेवियर हो रहा है, वो उसको खींचते हुए उसके पीछे चलते रहते हैं। किस तरह के आदमी हो तुम? तीसरी चीज, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें सबसे पहली बात तो पता नहीं है क्या करना है, उसके बाद डॉग सुनता नहीं है क्योंकि उनका तरीका गलत है, उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डॉग खींच रहा होता है और आप उसे पीछे खींच रहे हो इस तरह से। वो आगे खींच रहा है, आप उसे पीछे खींच रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मुझे यहां से खींच रहे हो तो मैं दूसरी तरफ जाना चाहूंगा। इट्स कॉल्ड ऑपोजिशन रिफ्लेक्स इन टेक्निकल टर्म्स। नंबर 4 मिस्टेक, कितनी गलतियां करते हो तुम लोग, ये है कि उस डॉग को हार्नेस ही पहना दो। हार्नेस पहनाने का कोई मतलब नहीं है अगर आपका डॉग लीश पुलिंग करता है। आप देख रहे हैं वीडियो में दैट कोको के पास हार्नेस है, बट लुक एट मी, आई एम मी। अगर आपका डॉग लीश पुलिंग करता है, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू हैव अ हार्नेस। आप उसकी लीश पुलिंग को और ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हो क्योंकि अब प्रेशर उसके गले पे नहीं है, प्रेशर उसकी चेस्ट पे है। तो जब वो खींच रहा है तो उसे नहीं लग रही, बट वो खींचना नहीं रोकेगा। जब वो एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है बाय पुलिंग, वो क्यों रुकेगा उस चीज को करने से? Rules and consequences. रूल सुनने को आपको बहुत इजी लगेगा, एंड दैट इज यू लीड एंड द डॉग फॉलोज। बहुत सिंपल। आई डोंट नो मुझे ये बोलने की जरूरत है या नहीं, बट अगर आपका डॉग लीश पुलिंग करता है तो आपको उसे एक्सेस लीश नहीं देनी है। फ्लेक्सी लीश जिनको बोलते हैं, कि वो रिट्रैक्टेबल लीशीज होती हैं, वो डॉग को पहना दी जाएगी और वो अंदर से जितनी मर्जी अगर डॉग खींचेगा तो वो लीश अंदर से निकलती रहती है। फेंक दो उसको कूड़े में अपने, अगर आप उसको यूज कर रहे हो। आपको एक सिंपल स्लिप लीश लेनी है या एक फ्लैट कॉलर के साथ लीश जो अटैच होती है उसको लो, शॉर्ट रखो उसे ताकि डॉग आपके साथ रहे। ऐसे कई लोगों के साथ मैंने काम किया है दैट उनका डॉग लीश पुलिंग करता है, वॉक अच्छे से नहीं करता है। वो आदत बना लेते हैं अपनी लीश को बहुत टाइटली पकड़ने के लिए। वो लीश लेंगे और उसके बाद उसे इस तरह से लपेटेंगे। उनकी ग्रिप टाइट हो गई है क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक अपने डॉग के साथ इस तरह से वॉक करते हैं, तो वो हमेशा लीश को टाइटली ग्रिप करते हैं। जब डॉग खींच नहीं रहा, द लीश शुड बी रिलैक्स्ड, लाइक आपने ऐसे कोई पेपर पकड़ा हुआ है। आप जितना मर्जी प्रेशर लगाओ, जितने मर्जी टाइट से उसको पकड़ो, अगर डॉग खींच रहा है और आपको कहीं जाने नहीं दे रहा। लेकिन जब वो डॉग आपके साथ बैठा है, सही से चल रहा है, या आप लीश पकड़ ही रहे हो, जस्ट योर हैंड्स, योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड। उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ताकि जब वो डॉग खींचेगा आप टेंशन अप्लाई करोगे, और जब वो डॉग खींचना बंद करेगा या आपकी करेक्शन को सीरियसली लेगा तो आप टेंशन रिलीज करोगे। तो दोनों तरफ से उस डॉग को समझ आएगा कि टेंशन तब लगाई जाती है जब मैं खींचता हूं, और रिलैक्सेशन तब मुझे मिलती है जब मैं नहीं खींचता हूं। स्टेप नंबर 2 इज दैट जब भी आपका डॉग लीड करने की कोशिश करे, मीनिंग जब भी वो आपके आगे जाए, जब भी आगे जाके आपको खींचे, किसी चीज की तरफ आपको पुल करे, आपको रुक जाना है उस जगह में। जैसे कि मैंने बताया, डॉग को पीछे नहीं खींचना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेवकूफों की तरह चलते नहीं रहना है, आपको उस जगह पे रुक जाना है। डॉग ने खींचा, यू स्टॉप, सिंपली इट्स अ टेक्निकल थिंग। आप उस डॉग को ये बता रहे हो कि वो खींच के आपको नहीं चला सकता। ये आप कैसे बताओगे? जब आप बंद करोगे चलना। उस डॉग ने खींचा, यू स्टॉप,
उसके बाद आप अपने डॉग को अपने पास बुला सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है ट्रीट्स यूज़ करने की, कोई ज़रूरत नहीं है उसका नाम लेने की। जस्ट वन कमांड दैट कम हियर। आप सिट एनफोर्स कर सकते हो। मेक श्योर एक दो सांस उस डॉग को लेने दो ताकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो, और उसके बाद रिलैक्स्ड लीश से आप कंटिन्यू कर सकते हो वॉक। कंसिस्टेंसी इज द की। जब भी गलती हो देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस दैट वो उस डॉग को फेस करना पड़ेगा। अगर आपका डॉग ढीठ हो गया है, सुन नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा है, और आप इसे बिना फ्रस्ट्रेट हुए प्रॉपर टेक्निक के साथ विद कामनेस, विद पेशेंस एंड विद कॉन्फिडेंस आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉग नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, हो सकता है आपका डॉग ढीठ है, देन आप डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर सकते हो। अब आपको रुकना नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि डॉग आगे जाएगा, आपको इमीडिएटली रुकना है ताकि उस डॉग को झटका लगे कि क्या, क्यों रुका तू। एक और टेक्निक है, डॉग आपसे आगे गया, उसने खींचा, इमीडिएटली चेंज द डायरेक्शन। आगे जा रहे हो आप, डॉग ने खींचा, बैक। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, ये मोमेंट सडन होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि आपके डॉग को लगेगी, या वो सॉफ्टियों की तरह बिहेव मत करो। बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, और जब कॉन्सिक्वेंस डिलीवर करने की बारी है, दैट कॉन्सिक्वेंस हैज टू बी फर्म, नॉट अग्रेसिव, नॉट अब्यूजिव, बट इट हैज टू बी फर्म। हर बार आपका डॉग खींच रहा है, आप उसे करेक्ट कर रहे हो, और ऐसा नहीं है उस डॉग को किसी से मिलने नहीं देना, वो आपके डॉग आगे चल ही नहीं सकता, वो डॉग तो आपको किसी चीज़ की तरफ खींच ही नहीं सकता, उस डॉग को सुसु नहीं करने देना, ऐसा नहीं है। प्लीज़ बेवकूफ़ों की तरह बिहेव मत करना। आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो ताकि लीश पुलिंग सॉल्व हो, लेकिन आपको पता है कि डॉग को दूसरे डॉग से वो मिल रहा है, मिलने दो। अगर थोड़ी पुलिंग भी है, कोई फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं है, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ ऑल्सो। उस डॉग ने खींचा दूसरे डॉग से मिलने के लिए या सुसु करने के लिए, आप इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो ताकि लीश पुलिंग ना हो, ताकि वो समझे कि उसने कोई गलती की है, एंड देन उस डॉग को अलाउ करना उस डॉग से मिलने को जिससे वो मिलना चाहता है, अलाउ करना उस डॉग को वहाँ पे सुसु करने का जहाँ पे वो करना चाहता है। दिस वे आप एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हो, फ्रॉम अ लविंग पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ लीडिंग पर्सपेक्टिव। इन दोनों को जब आप सही तरह से करते हो, देन यू बिकम द पैक लीडर जो आपको बनना चाहिए। नाउ इस प्लेलिस्ट के थ्रू हम कई सारे रूल्स कवर कर रहे हैं, अभी तक 2-3 कवर हो चुके हैं, ऐसे 14 रूल्स हैं। एक रूल के इफेक्ट्स आपको तब तक नहीं मिलेंगे, ये मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा, लेकिन ये सीरियसली एक रूल के बेनिफिट्स आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप बाकी 14 रूल्स फॉलो नहीं करते हो। अगर आप अपने डॉग को, लेट्स से ही इज अ हाई एनर्जी डॉग, उसे आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक पे नहीं लेके जा रहे, उसके साथ गेम्स नहीं खेल रहे, उसे सिखा नहीं रहे चीज़ें, फिजिकल एक्सरसाइज अगर उसके साथ नहीं हो रही, तो आप इस टेक्निक को 1 साल भी प्रैक्टिस करोगे फिर भी कोई आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। वाई? बिकॉज वो लीश पुल कर रहा है, बिकॉज इज फिल्ड विद एक्सेस एनर्जी, और उसके लिए एक अलग रूल है जो आपको यूज करना पड़ेगा ताकि आप इन टेक्निक्स को जो मैंने आपको बताया लीश पुलिंग सॉल्व करने के लिए, उसका प्रॉपर्ली यूज कर सको। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर आपका डॉग आपकी घर में डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो बाहर कैसे सुनेगा, इससे सॉल्व करने के लिए प्लीज इस वाली वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आप जंपिंग बिहेवियर रिसॉल्व करो, उस रूल को समझो जो मैंने इस वीडियो में बताया जो आपको फॉलो करना है। दीज आर अनब्रेकेबल रूल्स। I'll see you in the next one.